आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 को। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके थे कि समानांतर श्रेणी में क्या क्या होता है। प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है, पदों की संख्या को एन कहते हैं। और यहाँ पर क्या देखेंगे कि एनवें पद क्या है, मतलब जैसे 20वां पद कितना है, 25वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो इसे बोलते हैं एनवां पद। ए एन बराबर होता है, एक सूत्र है, ए प्रथम पद प्लस एन माइनस 1। एन यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या। देखो यहाँ पिछले वीडियो में हमने बताया ना, एन पदों की संख्या है। डी क्या है, सार्वंतर है। ए प्रथम पद है, मतलब श्रेणी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसका पहला पद जो होगा वही ए है। ठीक है। डी सार्वंतर, पदों की संख्या मतलब दो क्रमागत जो पद हैं उनका अंतर क्या है। ठीक है। डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है। डी, तो यही सूत्र है, इसी सूत्र पे हम आज के क्वेश्चन को करेंगे। ए एन इक्वल्स टू, मतलब एनवां पद बराबर प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 डी। डी का क्या है, सार्वंतर है। या कैसे निकलता है डी, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब ए एन माइनस 1। ठीक है। और ए प्रथम पद है और एन पदों की संख्या है। ठीक है। हम चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवां पद ए एन है। ठीक है। और देखते हैं, खाली स्थान को भरना है। देखो, पहले में एनवां पद पूछ रहा है, तो एनवां पद का सूत्र क्या था, ए एन बराबर एन की प्लेस पे क्या है, देखो एन की वैल्यू है 8। ठीक है। ए 8 बराबर, देखो प्रथम पद 7 प्लस एन माइनस 1, एन के प्लेस पे क्या है 8 माइनस 1 क्या होगा 7 इंटू डी 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा 7 प्लस 21, 7 3 या 21 ना, हो गया 28। तो यहाँ पे क्या आएगा 28। चलो इसमें देख लेते हैं। देखो प्रथम पद दिया हुआ है -18, डी हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या 10 है और 10वां पद क्या है 0 है। तो A10 बराबर क्या होगा, A10 बराबर क्या होगा -18 प्रथम पद प्लस n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 9 इंटू डी। डी हमें पता नहीं, डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और पदों की संख्या क्या है 0 है। चलो देखो, -18 को इधर ले आओगे तो +18 हो जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं 18। ठीक है। बराबर 9 मल्टीप्लाई डी। इधर से देखो 18 उधर गया, इधर 0 था ना, ए एन देखो 18 0 है। ठीक है। इधर गया +18 हो गया, 9 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा तो काट देंगे 2 जा। ठीक है। डी इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो प्रथम पद ज्ञात करना है, हमें डी दिया है, एन पदों की संख्या दिया है और एनवां पद -5 दिया गया है। तो आओ इसे देख लेते हैं क्या होगा। एनवां पद मतलब -5 बराबर ए तो हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 1। एन क्या है 18 माइनस 1 क्या होगा 17। डी की वैल्यू क्या है -3। ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -5 है। ये देखो, ये पूरा इधर ले जा रहे हैं। ठीक है। ये इधर से उठा के इधर ले जा रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस होगा और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 5। ठीक है। अब माइनस करो, 51 से 5 जब माइनस करोगे क्या आएगा 46 ना। तो यहाँ आया प्रथम पद क्या है 46। ठीक है।
यहाँ देखो पदों की संख्या ज्ञात करना अगले में। ये 36 दिया हुआ है, ठीक है, 36 है या 3.6 है, देख लो। ये 2.5 है और क्या दिया गया है, पदों की संख्या, प्रथम पद क्या दिया गया है, -18.9। ये 3.6 लग रहा है, ठीक है, ध्यान देना। देख लेते हैं 3.6 लगा के और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, करते हैं 3.6 लगा के। 3.6 मतलब nवां पद 3.6 बराबर a -18.9 प्लस n-1 d की वैल्यू 2.5। और इसे इधर देखो माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे तो ऐड होगा 6 और 9 15, सीधा डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को, ठीक है। 6 और 9 15, 5 कैरी 1, 8 और 3 11 1 12 और 1 1 2, ठीक है, बराबर क्या होगा n-1 2.5। अच्छा, इससे काटोगे, ये देखो 0.1 है, यहाँ से 0.1 हटा दो, ठीक है। काटोगे कितना टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स 250 होता है, तो 9 टाइम्स, ठीक है। n-1 बराबर क्या होगा 9। तो ये देखो 1 इधर माइनस है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। n इक्वल्स टू क्या आया 10, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 10, ठीक है। इसमें देखो nवां पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या 105 है, d इक्वल्स टू 0 है और a इक्वल्स टू 3.5 है। और ज्ञात करते हैं a 105, देखो पदों की संख्या दिया गया है ना, तो a 105 बराबर 3.5 और 105 -1 104। देखो यहाँ कुछ भी है 105 -1, जब d की वैल्यू 0 है ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है यहाँ पे। तो a 105 बराबर क्या हो जाएगा 3.5। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, जहाँ d की वैल्यू अगर 0 है, वो पूरी जो श्रेणी है वो प्रथम पद से ही बनी हुई है। जैसे मतलब ये श्रेणी कैसे होगी 3.5 3.5 3.5 डॉट डॉट, ठीक है। तो 105वां पद भी क्या होगा 3.5 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनके औचित्य दीजिए, ठीक है। और चुनते हैं, देखो इसमें कह रहा है एपी है जिसका प्रथम पद 10 है, अगला पद दूसरा पद 7 है, फिर 4 है, डॉट डॉट का 30वां पद, ठीक है। ये देखो घट रही है ना श्रेणी, तो अंतर कितना है 3 का, मतलब -3 का, ठीक है। डी की वैल्यू क्या हुई -3। चलो करते हैं A30 बराबर 30वां पद ना, तो A30 बराबर क्या होगा A10, प्रथम पद क्या है 10 है ना, प्लस n-1, n के प्लेस पे क्या है 30 है, देखो 30 है, 30 -1 29 और मल्टीप्लाई d क्या है -3 है। और करते हैं 10, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा 30 से करते तो 3 3 जा 9 90 होता, 29 है तो 3 कम कर दो, मतलब 87 होगा, क्या होगा 87। देख लो ऐसे ही कर लो, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी और 3 2 जा 6 2 8, ठीक है। अब घटाओगे, बड़ी संख्या माइनस में है तो वैल्यू आएगा माइनस में, -77 आंसर, ठीक है, -77 इक्वल्स टू सी, ठीक है, सी आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, AP -3 ये -1/2 2 का 11वां पद, ठीक है। देखो पहला पद प्रथम पद A बराबर क्या है -3। अच्छा D बराबर क्या है, D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1/2। अच्छा माइनस पहला पद करेंगे, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, ठीक है, +3 3 2 जा 6 6 -1 5/2, यही है ना, 3 2 जा 6
-1 करोगे 5/2 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आई 5/2। चलो 11वां पद ज्ञात करते हैं। ये 11 बराबर होगा प्रथम पद -3 प्लस n - 1, 11 - 1 10 इंटू 5/2 डी ना। इसे इससे काटोगे 5 5 5 जा 25, 25 से 3 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 22 आंसर। ठीक है, 22 इक्वल्स टू बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पद दिए गए हैं, हमें बीच के पद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रथम पद 2 है और तीसरा पद क्या है 26। अच्छा A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। ए के प्लेस पे क्या है 2 प्लस 2D, n -1 ना, 3 - 1 2D, तो 2D और A3 क्या है 26 दिया हुआ है, 26 बराबर 2 प्लस 2D। ठीक है, आओ करते हैं। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 24 होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इससे कटेगा। 24 को 2 से काटोगे 12 आएगा, 12 2 जा 24 ना, तो D इक्वल्स टू 12। अब 12 को इसमें ऐड करो, अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, 12 को 2 में ऐड करोगे तो अगला पद हो जाएगा 14। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो प्रथम पद नहीं दिया गया है, दूसरा दिया गया है, फिर तीसरा नहीं दिया गया, चौथा दिया गया। अच्छा यहाँ पे एक तरीका तो हम इसे कर लेते हैं ना, इसको भूल जाते हैं प्रथम पद को, इसे प्रथम पद मान लेते हैं तो हो जाएगा इस श्रेणी में पहला पद, दूसरा और तीसरा पद। तो तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, A3 को क्या लिखते हो प्रथम पद 13 प्लस 2D, 2 इंटू D बराबर इधर क्या है 13 नहीं है, 13 इधर जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 13 से 3 माइनस करोगे तो -10 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में ना, -10 और 2 इसमें मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब D इक्वल्स टू हो जाएगा -10/2। काटोगे -5, -5 आया तो इसमें देखो जब करोगे ऐड करोगे तो माइनस में है -5 मतलब घट जाएगा, तो 5 से 13 से -5 घटाओगे क्या आएगा 8, 8 5 13 होता है ना। ठीक है, और इधर देखो जुड़ जाएगा, -5 कम हो रहा है तो इधर क्या होगा उल्टे साइड में क्या होगा प्लस होगा ना, तो 13 में 5 को ऐड कर दो क्या हो जाएगा 18। ठीक है ना 18, तो यहाँ पे आया 18 और तीसरा पद क्या आया 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो प्रथम पद 5 है और चौथा पद क्या है 9, राइट 1/2। ठीक है, यहाँ पे करते हैं A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D बराबर क्या होगा 9, राइट 1/2। अच्छा इसे पहले कर लो, ये मल्टीप्लाई होता है ये ऐड होता है, 9 2 जाए 18 1 19, 19/2। ठीक है, इसे जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे सिंपल फ्रैक्शन में बना लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ रखोगे और उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 -5। ठीक है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 5 जा 10 और इसे घटाओगे तो 9/2 आएगा, और 3 से देखो ये कटेगा सीधा 9, 3 3 जा, तो D बराबर होगा 3/2। 3/2 जब इसमें ऐड करोगे तो 2 5 जा 10, 10 मतलब 13/2 आएगा। ठीक है, अगला पद क्या आएगा। अच्छा 13/2 को एक चीज़ और लिख सकते हो, देख लेना कि इसमें आंसर दिया है। देखो 2 6 जा 12, 6 सही 1/2। अगर ये वाला आंसर दिया होगा तो ये मान लेना, ये वाला दिया होगा तो ये वाला मान लेना। ठीक है, वैसे इसमें देखो मिक्स फ्रैक्शन में है तो यही वाला आंसर मान लेना। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को। आगे बढ़ते हैं। 13/2 में 3/2 और ऐड करोगे तो 13 और 3 क्या हो जाएगा 16, 16/2 काटोगे 8 आएगा। ठीक है, अगला पद क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर देखते हैं, देखो -4 है प्रथम पद, और ये कौन सा पद होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर छठा पद। छठा पद 6 है। ठीक है, और देख लेते हैं A6 को क्या लिखोगे A प्लस 5D, A6 तो क्या है बराबर 6।
छठा पद देखो 6 है ना, तो a के प्लेस पे -4 है, -4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5d बराबर 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। 5 से काटोगे 2 आएगा, 2 देखो d की वैल्यू 2 आया, 2 ऐड करते जाओगे, ये -4 में 2 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बीच के पद क्या हो गए -2 0 -2 + 2 और +4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो प्रथम पद नहीं दिया गया है, तो हम इसे प्रथम पद मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसे प्रथम पद मानेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो a5 बराबर -22। a5 को क्या लिख सकते हो, a38 + 4d बराबर -22। 38 इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4d बराबर -32 और -22 ऐड करो 60 हो जाएगा। 4 से काटोगे कितना आएगा 15, ये माइनस में वैल्यू आएगी, ध्यान देना, ये माइनस में है, ये भी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -15 d = -15 देखो घटाते जाओ, -15 मतलब 15 इधर घटाते जाओ, वैसे जोड़ा जाता है लेकिन माइनस में आया है तो क्या होगा घटेगा। ठीक है, -15 करोगे तो ये 3, 8 से 5 गया 3 और ये 2 23 ना, फिर -5 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 13 से 5 काटोगे तो कितना आएगा 8 आया, तो आया कितना 8 आया ना, हाँ 8 ही तो आएगा, 15 और 8 23। ठीक है, फिर काटोगे -15 करोगे तो 8 और फिर वैल्यू आएगी माइनस में -7, और इधर देखो इधर घट रही है ना, तो इसके पहले क्या होगा बढ़ेगा ना, तो मतलब 15 इसमें ऐड कर दो, वैल्यू आ जाएगी, इसमें 15 ऐड करोगे 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53, क्या हुआ 53 23 8 -7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी में जिसका प्रथम पद 3 है और सार्वंतर देखो श्रेणी बड़ी हो रही है, तो सार्वंतर अंतर कितना 5 का, तो d = +5 और a = 3 का कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या n पूछ रहा है, n बराबर $78 है। ठीक है, कह रहा है an बराबर 78 है। an का सूत्र क्या होता है, a के प्लेस पे 3 है ना, प्लस n-1 और d के प्लेस पे क्या है 5 बराबर 78। ठीक है, और देखते हैं n-1 × 5, ये 3 इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया। ठीक है, माइनस करोगे 3 75, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो काट दो, 5 से काटोगे कितना आएगा 15 तो आना चाहिए, 1 और 5 5 जा 25। ठीक है, 15 और n देखो इधर -1 इधर क्या है माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n = 16, 15 1 16। ठीक है, मतलब यह 16वां पद क्या है, 16वां पद ही 78 है, आंसर क्या हो गया 16वां पद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। अच्छा, पदों की संख्या ज्ञात करना, ध्यान देना, इसमें सब में पदों की संख्या मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, a बराबर 7 और d बराबर क्या है, अंतर कितना है देखो 7 और 13 मतलब 6 का। और देखते हैं an बराबर 205, तो मतलब 205 बराबर a के प्लेस पे क्या है 7 प्लस n-1, d के प्लेस पे क्या है 6 है। ठीक है, करो 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो
205 से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा 198, ठीक है, बराबर। अच्छा यहाँ डी के प्लेस पे क्या है 6 है ना, n माइनस 1 डी के प्लेस पे 6, ठीक है। 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा, मतलब कटेगा, काट देते हैं सीधा। 6 3 जा 18 और फिर 1 बचा, 18 हुआ, 6 3 जा 18, तो 1 देखो इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 इक्वल्स टू 34, तो इसमें पदों की संख्या कितना हो गई 34 पद है, ठीक है। अगले में देखते हैं, इसमें देखो a बराबर 18, ठीक है ना, प्रथम पद क्या है 18, d बराबर क्या होगा, देखो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, 15 2 जा 30, 31 अपॉन में 2 माइनस 18, इससे इसे माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 18 2 जा क्या होता है 36 से 31 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस में, तो वैल्यू आएगी माइनस में, -5 अपॉन में 2, ठीक है। आओ अब ये नवा पद क्या है 47, करते हैं -47 इक्वल्स टू ए क्या है 18 प्लस n माइनस 1, डी क्या है -5 अपॉन में 2, ये इधर जाएगा क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस ऐड होगा, वैल्यू आएगा माइनस में, ऐड करो 8 और 7 15 और 1 4 5 और 6, ठीक है, माइनस में वैल्यू आया n माइनस 1 इंटू डी -5 अपॉन में 2, ये देखो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड होगा। अच्छा इसका डिवाइड होगा लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ये काट देते, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ये माइनस में है, माइनस ध्यान देना, अभी 13 आया -13, अच्छा दोनों साइड माइनस है, देखो ना, इस माइनस से इस माइनस को भी काट सकते हो, ठीक है। -13 में 2 का, सॉरी अब तो +13 हो गया ना, +13 में 2 का गुणा करोगे 26 हो जाएगा, 26 में 1 ये माइनस है ऐड हो जाएगा, तो 27 n इक्वल्स टू क्या है 27, मतलब इसमें पदों की संख्या क्या है 27, कितने टोटल कितने पद हैं 27 पद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है AP दिया गया है जिसका प्रथम पद 11 है और सार्वंतर D, देखो AP घट रही है, ठीक है, घट रही है कितना -3, ठीक है, का एक पद -150 है, क्यों। अच्छा क्यों का मतलब क्या है जानते हो, n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गई, धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गई, इसका मतलब यह एक पद है, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होगी, ठीक है। और देख लेते हैं, करते हैं, मान लेते हैं ये नवा पद है -150, तो -150 बराबर हो जाएगा a 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3, ये उधर गया माइनस हुआ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150 में 11 अगर ऐड करोगे तो 161 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में वैल्यू n माइनस 1। अब वही काम कर सकते हो, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 भी इधर मल्टीप्लाई है तो 3 का भी उधर कट जाएगा, ठीक है। अच्छा कट नहीं रहा ना 161, कहाँ कट रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। 3 5 जा 15, 1 बचा 11 हुआ, नहीं कटेगा, 161 अपॉन में 3, ठीक है, n माइनस 1, यहाँ से ये इधर ले जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 मतलब 164 अपॉन में 3 बराबर n। अच्छा n की वैल्यू यहाँ देखो धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आई, आता है यह इसका कोई भी पद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38
16वां पद 73, 11वां पद को क्या लिखोगे a प्लस 11वां पद a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। 16वां पद क्या होगा a प्लस 15d बराबर 73। इसका 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, a की वैल्यू होना चाहिए, d की वैल्यू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए n की वैल्यू तो दिया ही है 31, n बराबर 31 दिया ही है, ठीक है। a और d हम इस समीकरण से 2 समीकरणों से निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों को 2 समीकरण मान लेते हैं। अच्छा, समीकरण मतलब इसको इससे घटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, ठीक है। साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये घटेगा। 15 से 10 घटाओगे 5d इज इक्वल्स टू, ये घटेगा तो 13 से 8 घटाओगे क्या आएगा 5, और यहाँ 6 बचा, 6 से 3 घटाओगे 3, 5 से इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड होगा मतलब कटेगा तो 7, ठीक है। d इक्वल्स टू 7। d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें या इसमें, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या है a प्लस d की वैल्यू यहाँ रखो 70 हो जाएगा, 70 बराबर 38, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा 70 इधर जाएगा माइनस में होगा, और 38 से 70 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 32 हो तो आना चाहिए, लेकिन माइनस में, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस में होगी, ठीक है। चलो, हमें d मिल गया, a मिल गया। अब 31वां पद क्या हो जाएगा, a मतलब माइनस 32 प्लस 31वां मतलब 30d, 30 इंटू 7, 3 7 जा 21, 210 में से देखो 32 माइनस कर दो, माइनस 32 माइनस करोगे क्या आएगा, यहाँ देखो 10 से 2 8, यहाँ 0 हुआ, ये भी 10 से 3 7, और यहाँ 1 बचा ना, 178 आंसर, ठीक है। 31वां पद क्या होगा 178। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है। तीसरा पद क्या है 12 है। अंतिम पद, अच्छा अंतिम पद का मतलब क्या है 50वां पद ना, टोटल 50 पद हैं, तो 50वां पद क्या है 106। इसका 29वां पद, ये भी वैसे ही है। 50वां पद क्या होगा a प्लस 49d बराबर 106। तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 12। घटा दो, ये कट जाएगा, साइन चेंज कर लेना, ये कट जाएगा और इससे ये घटेगा, ठीक है। घटेगा तो कितना आएगा 47d बराबर, ये घटाओ कितना आएगा 4, और 10 से 1 9, ठीक है। इससे ये काटोगे तो 2 टाइम्स जा रहा, 2 टाइम्स, ठीक है। d इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2 इसमें रख दो, ठीक है। 2 2 जा 4, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 4 घटाओगे तो a बराबर 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमें 29वां पद बराबर a प्लस 28d, ठीक है। a की वैल्यू 8 है प्लस 28 और d की वैल्यू 2। 28 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या होगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। इसे ऐड कर दो, 8 और 6 ऐड करोगे तो 14 होता है, मतलब 64 आंसर। 29वां पद क्या होगा 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे मतलब दिया an इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए ना। और देखो तीसरा और 9वां पद दिया है। 9वां पद a प्लस 8d बराबर -8, और तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 4। करो माइनस करो, ये कट गया, इससे ये काटोगे 6d बराबर, ये देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -12। d इक्वल्स टू
-2, ठीक है, d इक्वल्स टू -2। देखो d की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जा 4, माइनस में होगा, माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 + 4 8, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं an बराबर 0, ठीक है। an बराबर क्या होता है, a मतलब 8 + n - 1, d की वैल्यू क्या है -2 बराबर 0। देखो 8 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा n - 1 × -2 बराबर -8। देखो ये उधर डिवाइड होगा, माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा, काटोगे 4, 1 देखो इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 5। तो मतलब पांचवा पद क्या है, 0 है, ठीक है। कौन सा पद 0 है, पांचवा पद 0 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान देना, क्वेश्चन सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें d ज्ञात करना है, d बराबर क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद क्या है, a + 16d बराबर है, देखो 10वां पद क्या है, a + 9d से 7 अधिक है, +7 7 अधिक है। ये हो गया ना, a से a कट जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 से 9d माइनस करोगे, कितना d आएगा, 7d। 7d बराबर 7, d इक्वल्स टू 1। सार्वंतर हमें पता चल गया, क्या है, 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है AP जिसका प्रथम पद a इक्वल्स टू 3 और सार्वंतर d इक्वल्स टू, इससे ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कह रहा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132, मतलब यहाँ an बराबर दिया है, 54वां पद क्या है, a + 53d और प्लस an, ठीक है, प्लस 132। देखो 54वें पद से 132 अधिक है, तो an की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। an की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, 3 + 53 × d 12, d की वैल्यू 12 है ना, तो 53 × 12 प्लस 132। और यहाँ इसको तोड़ो, an को तोड़ोगे क्या होगा, a के प्लेस पे 3 + n - 1 × d की वैल्यू 12, ठीक है। आओ करते हैं, ये हो जाएगा 3, देखो इसमें ऐड कर दो, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा क्या होता है, ठीक है, 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, तो 3 ऐड करोगे 63, प्लस इसका इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, 135, ठीक है, 3 + n - 1 × 12, 3 इधर प्लस है, उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं पहले इनको, फिर 3 माइनस कर लेंगे। 5 6 11, 3 3 6, 6 1 7 और 6 1 7, ठीक है। इससे -3 करोगे, n - 1 इधर 12 बचा ना, इससे -3 करोगे तो क्या आएगा, -3 करो, देखो 68 आएगा, 768, ठीक है। 12 से काटोगे, 12 6 जा 72, 4 बचा 48 हुआ, 12 4 जा 48, ठीक है। 1 इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 65 आंसर। तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक था, 65वां पद। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। d की वैल्यू कितना है, 12, तो 54वें पद से 132 अधिक, 132 12 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 12 10 जा करोगे तो 120 आएगा, और 12 बच रहा है ना, मतलब 11 जा, ठीक है। तो जो अगला पद है 132 अधिक, वो 54वें पद से 11 पद अधिक है,
54 में 11 ऐड करो, वैसे ही आ गया 65 टर्म, ठीक है, मतलब 65वां पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, ठीक है, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक है, इनका प्रथम पद माना A1 A2 है, ठीक है, और D दोनों का समान है, ठीक है, 100वां पद क्या होगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D बराबर क्या है, 100 है ना। अच्छा देखो एक चीज़ और, सार्वंतल जब समान है, यहीं से कह सकते हो, सार्वंतल जब समान है तो जो अंतर यहाँ पर आया है ना, वही अंतर इसके हर पद में आएगा। अगर पदों की संख्या समान है तो अंतर हमेशा यही बना रहेगा, ठीक है, मतलब 100 ही रहेगा। और साबित करके देख लेते हैं। देखो इधर इससे अंतर मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, इससे ये देखो कट रहा है, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100। यहाँ पे देख लो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, A1 प्लस 1000वां पद मतलब 999D माइनस A2, अच्छा प्लस होता है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 999D सॉरी 999D इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखो कट जाएगा, क्या है A1 माइनस A2, तो वही तो आया है 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अच्छा 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 100 से 999 ना। देखो 100 के बाद कौन सी संख्या पहली है जो 7 से विभाज्य है, तो 100 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 7 1 जा 7, 3 0, 7 से अगर काटोगे इसे 7 4 जा 28, कितना बच रहा है 2। अच्छा इसे 7 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 5, तो मतलब पहली जो संख्या है 105 है, ठीक है, यही आपका प्रथम पद हो गया। 7 से विभाज्य मतलब अगली हर 7वीं संख्या 7 से विभाज्य हो गया, मतलब D की वैल्यू 7 है, ठीक है। अब लास्ट पद हम देख लेते हैं कौन सा है, 999 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 19, 7 3 जा क्या होगा 21, ये ज़्यादा हो रहा है, 7 2 जा क्या हो रहा 14, अंतर कितने का आया, इससे 5 का, मतलब 5 अगर इसमें माइनस कर दिए होते हम तो हमारा पूरा तरीके से कट जाता ना, 5 माइनस करोगे 4 आएगा ना, 14 देखो पूरी तरीके से कट जाएगा। 5 माइनस करके देखो तो लास्ट संख्या क्या बन रही है 994, तो ये अंतिम संख्या है, मतलब AN की वैल्यू है, ठीक है। अब हम पदों की संख्या मतलब कितनी संख्याएं कटेंगी, तो वही यहाँ पे N की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और लगाते हैं, ए क्या है 105, देखो 105 आया है ना, प्लस N माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 है, बराबर 994, ये देखो प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू, ये माइनस करोगे तो देखो 4 से 5 माइनस नहीं होगा तो कैरी करेंगे 14 से 5 काटोगे 9 आएगा, यहाँ हुआ 8 9 से ये 1 घटाओगे तो क्या आएगा 8। अब 7 से काट के देखो, 7 इधर देखो मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा, काटो 7 1 जा 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 2 जा 14, 4 बचा 49 हुआ, 7 से 1 जा 49, N इक्वल्स टू 1 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 128। तो कुल कितने पद हैं जो 7 से कटेंगे, मतलब कुल कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं 3 अंकों की 128,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। देखो जिसके गुणज हैं इसका मतलब d बराबर वही है, क्योंकि 4 के 100 मतलब 10 के बाद पहला कौन सा पद 4 से डिवाइड होगा, क्या होगा 12, ठीक है। और अगला जो भी पद आएगा वो 4 4 प्लस होता जाएगा ना, तो वही d इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 12, और लास्ट पद मतलब an, जो लास्ट पद आएगा वो an होगा ना। an क्या होगा, देखो 50 कटता है 4 से, नहीं कटेगा, ठीक है। 48 कटेगा तो 2 माइनस कर दो, ठीक है, मतलब 248 कटेगा, ठीक है। अंतिम पद क्या होगा 248, ये हो जाएगा an बराबर। अब आओ पदों की संख्या an वही ज्ञात करना है, an बराबर क्वेश्चन मार्क देख लो कितने गुणज हैं, यही तो ज्ञात करना है। तो करते हैं an बराबर होता है a12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 इज इक्वल्स टू 248, ठीक है। 12 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 12 माइनस करोगे क्या आएगा 6 3, ये है ना 236। 4 इधर प्लस, अरे इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा, मतलब कटेगा, काटो 4 से काटोगे 4 5 जा 20 36, 4 9 जा 36, ठीक है। 1 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 51 प्लस 1 59 प्लस 1 क्या होगा 60, तो मतलब कितने गुणज हैं 60, ठीक है, 10 से 250 के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों की nवें पद बराबर हैं, ठीक है। इसका nवां पद इसका nवां पद बराबर है, इसके लिए a बराबर 63, d बराबर देखो 2, अंतर कितना है 2 का, श्रेणी बड़ी हो रही है, ठीक है। इसके लिए a बराबर 3 और d बराबर क्या है 7, और कह रहा है दोनों का nवां पद क्या है समान है, ठीक है। आओ करते हैं, इसके लिए पहले के लिए क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 बराबर है सी, इसके लिए पहला पद क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 7 है। आओ करते हैं, देखो 63 इस नंबर को एक साइड ले जाते हैं, इनको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है, और n माइनस 1 इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। आओ ये देखो ये अब इधर गया ना, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इससे घटाओगे तो आएगा 60, ठीक है। n माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 60, 5 से काटोगे 12 आएगा, तो n इक्वल्स टू 1 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 13, मतलब इसका 13वां पद दोनों का क्या है बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर 16 है। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद क्या होगा a प्लस 6d बराबर होगा a प्लस 5वां पद क्या होगा 4d प्लस 12 के, ठीक है। a से a कैंसिल, 4d इधर जाएगा तो होगा 2d, 6d से देखो 4d घटाओगे 2d बराबर 12, तो d बराबर 6, d बराबर 6 इसमें रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा d बराबर 6, a प्लस 12 बराबर 16, 12 इधर जाएगा माइनस होगा, a बराबर 4, a हमें मिल गया, d मिल गया। अब श्रेणी केवल बनाना है, ठीक है। श्रेणी क्या होगी 4 से शुरू होगी प्रथम पद से और d ऐड होता जाएगा, 10 हो गया, अगला 16 हो गया, अगला दिया ही था,
अगला अगर और एक ऐड कर दो बस 22 डॉट डॉट, ठीक है, सारा बताने की ज़रूरत नहीं है, यही श्रेणी थी। आओ एपी इतना का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो इसका दो तरीका होता है, एक तो इससे पदों की संख्या ज्ञात करो, ये an बराबर हो जाएगा, ये a बराबर हो जाएगा और d बराबर 5, ठीक है, d बराबर +5। अच्छा ये बताओ श्रेणी इधर बढ़ रही है तो इधर उल्टा आओगे क्या होगी, घटेगी ना, मतलब d इक्वल्स टू अगर उल्टा आना चाहोगे तो d इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, ठीक है, d इक्वल्स टू -5। देखो हम इसलिए बता रहे हैं कि एक तो तरीका होता है इसका n वां पद मतलब n पदों की संख्या निकालो, फिर n+1 से 20 माइनस करो, तब आएगा शुरुआत से वही, मतलब जो अंतिम से 20वां पद है वही शुरुआत से पदों की संख्या आएगी, फिर निकालोगे, लंबा होगा। इससे अच्छा हम लास्ट वाले पद को a मान लेते हैं, माना a बराबर 253 और d बराबर इधर से प्लस था ना तो पीछे से माइनस हो जाएगा, d बराबर -5। अब n बराबर 20, अंतिम से 20वां पद, तो हम सीधा निकाल देंगे। अब a20 बराबर क्या हो जाएगा, a + 19d, ठीक है, a की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू -5, -5 से जब प्लस और मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस में, ठीक है। 19 5 जा क्या होता है 95, यही होगा ना 95, हाँ 49, ठीक है 95, ठीक है। अब माइनस करो, देखो 13 से 5 काटोगे 8 आएगा, यहाँ आया 4, 14 से 9 काटोगे 5 आएगा, ठीक है, यह आएगा 1, यही आएगा ना 158 आंसर, ठीक है 158। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, कंडीशन क्या दिया है, चौथा पद a + 3d प्लस 8वां पद a + 7d इक्वल्स टू 24। यहाँ से ये ऐड करोगे 2a + 10d, देखो dd ऐड करो 10d बराबर 24। ये देखो 2 दोनों में से कॉमन है तो हो जाएगा a + 5d, ये जो 2 कॉमन लिए है ना इधर डिवाइड होगा, ठीक है 12। इसे बना लेते हैं समीकरण 1। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, छठा पद और 10वां पद, मतलब a + 5d प्लस 10वां पद a + 9d बराबर 44 के। ये देखो ऐड करोगे 2a + 9 और 4 ऐड, अरे 9 और 5d ऐड करोगे 14d, 2 कॉमन होगा तो a + 7d होगा, जो 2 कॉमन है लिए इससे देखो डिवाइड होगा, ठीक है बराबर 22। समीकरण नंबर 2, इसको इससे घटाएंगे, देखो समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये काट दोगे, ये कट जाएगा, 5d से 7d से 5d घटाओगे 2d बराबर 22 से 12 घटाओगे 10, d बराबर क्या है 5, d की वैल्यू किसी में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख देते हैं तो a + 25 हो गया बराबर 12 हो गया, तो a बराबर 25 उधर जाएगा माइनस होगा, ठीक है a बराबर -13, ठीक है a बराबर -13 आया, d की वैल्यू 5 आया, तो प्रथम 3 पद क्या होंगे -13 और 5 ऐड करोगे तो घटेगा तो -8, अगला क्या करोगे -3, यही प्रथम 3 पद हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19वां देखते हैं। 19वां क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, उसका वेतन 7000 हो जाएगा किस वर्ष, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क, a n बराबर 7000। देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है 5000 रुपये से,
तो ए बराबर 5000 और 200 की वेतन वृद्धि मतलब डी बराबर 200। एक तो तरीका है, देखो कितने का अंतर है इसमें और इसमें, 2000 का, ठीक है, और 200 रुपये बढ़ रहा है, तो 2000 कितने सालों में बढ़ेगा? 10 सालों में, ठीक है। 10 वर्ष में ना, ये देखो 10 वर्ष में 2000 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन एक वर्ष इसका भी ऐड होगा, ठीक है, तो 11 वर्ष आएगा। एक तो तरीका ये हो गया सीधा 11 वर्ष ले आने के लिए। दूसरा तरीका वही अपना सूत्र है, तो करते हैं ए 5000 प्लस n-1 डी इक्वल्स टू 200 बराबर क्या आया? 7000, ठीक है। n-1 इंटू 200, ये देखो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आया 2000 रुपये। 200 से काटोगे 10 आएगा, ठीक है। ये -1 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 11, क्या है? 11 सालों में क्या हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती जाती है। 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो n की वैल्यू ज्ञात करो। देखो a बराबर 50 रुपये, d बढ़ाती जाती है, यही तो d की वैल्यू हुई, d बराबर -17.50 और an बराबर 207.50। और लगाते हैं 50a प्लस n-1 इंटू डी 17.5 बराबर 207.50। यही तो n की वैल्यू है, ठीक है। 50 इधर जाएगा माइनस होगा, तो क्या होगा? 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 157.50, ठीक है। n-1 इंटू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, क्या होगा? डिवाइड होगा ना। काटो, देखो ये कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स में 1750 होगा, तो 9 टाइम्स करो, देखो आ जाएगा 9 5 जा 45 का 5 और 9 7 जा क्या होता है? 9 7 जा 63 में 4 ऐड करोगे तो 7 67, 9 1 जा 9 और 6 15, हाँ कट तो रहा है, 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो n, ये देखो -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो n इक्वल्स टू 10, मतलब 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगी? 207 रुपये 50 पैसे, ठीक है। चलो यहाँ समाप्त होता है, और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सबको।